हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसकी जो कैबिनेट लिस्टें हैं साथियों, जो उनके साथ जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे साथियों। ये कौन कौन से मंत्री उनके साथ कैबिनेट मंत्री बने हैं जो 9 जून तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री तीसरी 3.0 की शपथ ली थी साथ में, और उनके साथ साथ बहुत ही सारे मंत्री पदों ने भी शपथ ली थी साथ में कैबिनेट मंत्री के साथ। शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है साथियों कि आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो इसमें पहले कि 3.0 मोदी सरकार कैबिनेट मंत्री की सूची है साथियों। तो पहले नंबर पे आते हैं नरेंद्र मोदी। कौन आते हैं? नरेंद्र मोदी आते हैं साथियों। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने साथियों। तब से 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं साथियों। 10 साल हो चुके हैं साथियों। ओके, तब तक 10 साल प्रधानमंत्री बनने हुए हो चुके हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे साथियों। कहाँ से? वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं साथियों। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे थे साथियों। कब से? 7 अक्टूबर से लेकर 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों। क्लियर? तो भारत के वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री हैं साथियों। लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं साथियों। तो क्लियर हुआ। अगला दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे, कौन आते हैं? अगले दूसरे नंबर पे आएंगे साथियों हमारे राजनाथ सिंह। कौन आएंगे? दूसरे नंबर पे हमारे राजनाथ सिंह आएंगे। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं साथियों। राजनाथ सिंह भारत के एक प्रमुख राजनीतिक और वर्तमान में भारतीय कैबिनेट मंत्री भी है साथियों। वे भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं साथियों तथा वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे। कब के? जो भारतीय जनता पार्टी साथियों इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह पहले भाजपा के युवा संघ और भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के सदस्य थे। तब पहले पूर्व में थे साथियों, और वर्तमान में राजनाथ सिंह मोदी सरकार में क्या है? कैबिनेट मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं साथियों। अगले तीसरे नंबर पर आते हैं अमित शाह। कौन आते हैं? अमित शाह आते हैं तीसरे नंबर पर। अमित शाह की तो डिटेल प्रदान प्राप्त करते हैं। अमित शाह एक भारतीय राजनीतिक तथा संप्रति भारत के कैबिनेट मंत्री के पद पर स्थित है साथियों। इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री। कहाँ के? अमित शाह पहले गुजरात राज्य के मुख्य गृह मंत्री रह चुके हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं साथियों। क्लियर हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए थे सब। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी कहाँ के थे? गांधीनगर के लोकसभा के सांसद रह चुके हैं साथ। उससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य भी थे साथ। क्लियर। अगला देखेंगे हम। अब अगला चौथा नंबर किसका आता है देखेंगे। चौथा नंबर आता है निर्मला सीतारमण। किसका? निर्मला सीतारमण का नंबर आता है। तो निर्मला सीतारमण भारत की कैबिनेट मंत्री। किसकी? जो निर्मला सीतारमण भारत की कैबिनेट मंत्री वर्तमान में है साथियों। सितंबर 2017 से मई 2018 तक वे रक्षा मंत्री थी साथियों। क्योंकि 17 से लेकर 18 तक वे रक्षा मंत्री थी, और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त व कॉर्पोरेट मामले की राज्य मंत्री रह चुकी है। क्लियर हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंध तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी है। तो वर्तमान में इस निर्मला सीतारमण क्या है? कैबिनेट मंत्री के पद पर नियुक्त साथी मोदी सरकार में। क्लियर। अगला देखेंगे एस शंकर। जो एस शंकर है साथियों, इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। संक्षिप्त में किसे कहते हैं? एस जयशंकर। वर्तमान में भारतीय कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। 15 से लेकर 18 तक भारत के विदेश मंत्री कौन थे? एस जयशंकर। उन्होंने विदेश सचिव के
रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट पर काम किया है साहब। इसने एस जयशंकर ने क्लियर हुआ, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अगला नंबर आता है जेपी नड्डा का नाम तो सुना होगा, जेपी नड्डा के, तो जेपी नड्डा के बारे में ज्यादा जानकारी में संक्षिप्त रूप में जगत में जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है, एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत के मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पर कार्य करते साथियों, जिन्होंने 9 जून को मोदी सरकार के साथ यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी साथियों। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे हम कि नितिन गडकरी, क्या नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते वर्तमान में। इससे पहले 2010 से 2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे साथियों। 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो नाम आएगा नितिन गडकरी का। किसका? नितिन गडकरी का सबसे पहले नाम आ जाएगा। बिल्कुल कम उम्र था साथियों, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते। अगला नाम आता है मनोहर लाल खट्टर का। किसका? मनोहर लाल खट्टर जी का नंबर आता है। तो मनोहर लाल खट्टर भारत के हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। कभी पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर जी थे। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। शपथ लिया था 10वें मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के। और 12 मार्च 2024 को त्याग पत्र दिया था। कभी 12 मार्च 2024 को त्याग पत्र दे दिया था। 18 वर्ष बाद वे इस पद पर विराजमान होने से पहले गैर जाट नेता थे। कौन से? गैर जाट नेता भी थे साथ। अब वे कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते, क्यों? प्रधानमंत्री की यानी कि मोदी सरकार कैबिनेट मंत्री में एक है साथ। 3.0। अगला नंबर आता है पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल का नंबर आने पर देखते हैं, ये पीयूष गोयल एक भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और भारत के पूर्व रेल मंत्री तथा वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी है साथ। क्या है? पूर्व रेल मंत्री थे और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कार्य करते हैं। ये भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्व वेद प्रकाश गोयल के पुत्र। किसके? स्व वेद प्रकाश गोयल के पुत्र, यानी कि जो वेद प्रकाश जी गोयल है उनके पिताजी का नाम है साथ में। क्लियर हुआ। अगला नंबर आता है शिवराज सिंह चौहान का। इसका शिवराज सिंह चौहान का नंबर आता है। तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है साथ। क्लियर हुआ। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता वे 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के स्थान पर राज्य के 4थी बार मुख्यमंत्री बने थे साथ। क्लियर हुआ। शिवराज सिंह चौहान भी क्लियर हो चुका है। अगला नंबर आता है 11वें नंबर पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका नंबर आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत ही खतरनाक लुक में खड़े हुए, हाथ जोड़े हुए हैं, एक आंख को छुपाए हुए साथ। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया का पूरा नाम है। भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं साथ। क्लियर हुआ। और ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है साथ ही, जो 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ शपथ ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह गए, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ये गुना शहर से, कहां से? गुना शहर से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार रहे हैं साथ। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे हम 12वां की वीरेंद्र कुमार खटीक। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार खटीक नाम है उनका। तो देखते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान भारत के कैबिनेट मंत्री भी है साथियों। 2017 के चुनाव में वे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए साथियों। वे भारतीय जनता पार्टी संबंध मोदी जी की सरकार में है साथियों। वर्तमान में राज्य मंत्री बने और 2/9/2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलाई थी। किसने? राष्ट्रपति 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह जी थे और उन्होंने वीरेंद्र कुमार खटीक को शपथ दिलाई थी साथ में। क्लियर। अगला देखेंगे 13वां गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस साथी सोशल मीडिया के ऊपर भी। गजेंद्र सिंह शेखावत एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में कैबिनेट मंत्री। वे जोधपुर लोकसभा से सांसद रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं जो वर्तमान में जनशक्ति मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर हुआ। अगला 14 नंबर पर देखेंगे। 14 नंबर पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दे साथ में। क्लियर। सब्सक्राइब जरूर करें साथ में। अगला 14 प्रश्न देखेंगे, या 14 प्रश्न नहीं है साथ ही 14वें नंबर पे आते हैं अश्विनी वैष्णव।
तो अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे साथियों। यूपीएससी में उनकी रैंक 27 कितनी, इनकी रैंक 27 थी यूपीएससी के अंदर। वो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं। वहां उन्होंने एमटीएच किया, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के स्थान पर नियुक्त थे साथी। क्लियर हुआ? अश्विनी जी का भी बायोडाटा कंप्लीट हो चुका है। अगला नंबर 15 आता है भूपेंद्र यादव का। इसका था भूपेंद्र यादव का पीछे एक मास्क लगाए हुए, अनेक लगाए हुए पीछे खड़े हुए, साथ बॉडी गार्ड या और भी हो सकता है साथ। क्लियर हुआ? भूपेंद्र यादव भारतीय कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में साथी। वे भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेता भी है। अगले नंबर पे आते हैं 16वें नंबर पे जीतराम मांझी। क्या नाम है? जीतराम मांझी जी। मुस्कुराते हुए, मुंह पर ताराते हुए, साथ ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीतराम मांझी एक भारतीय राजनेता और कैबिनेट मंत्री भी है साथ ही वर्तमान। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल के नेता के तौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। किसका? दलित समुदाय, पिछड़े हुए वर्ग के साथ में। 20 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कभी 20 फरवरी 2015 को। क्लियर हुआ साथ में? अगर 17 नंबर पे आते हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गिरिराज सिंह भारत के कैबिनेट मंत्री वर्तमान में 2014 के चुनावों में इन्होंने बिहार की नवादा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट जीते। केंद्र में राज्य मंत्री रहे। 2008 में बेगूसराय से भाजपा सांसद रहे। कैबिनेट वर्तमान में कैबिनेट में क्या क्या मिला? कैबिनेट में इन्होंने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग का मंत्रालय दिए गए वर्तमान में साथ में। क्लियर? अगला 18वें नंबर पे आते हैं साथियों राजीव रंजन सिंह। क्या नाम है? राजीव रंजन सिंह आते हैं 18वें नंबर पर। राजीव रंजन सिंह उर्फ उल्लन सिंह। क्या नाम है इसका पूरा नाम? उर्फ यानी कि अलग नाम है उल्लन सिंह। भारतीय कैबिनेट मंत्री है। पूर्व 14 पहली 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। मुख्यतः ये बिहार में ललन सिंह के नाम से प्रसिद्ध। कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले हैं और वहां पर इनको ललन सिंह के नाम से जानते हैं लोग साथ में। अगले 19वें नंबर पे आते हैं सर अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है? अन्नपूर्णा देवी आती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो इंदिरा रसोई के साथ इनका नाम अन्नपूर्णा, का नाम अन्नपूर्णा रखा गया है। तो इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी जी। अन्नपूर्णा देवी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। वह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से एक भी है। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लगातार दूसरी बार झारखंड के कोडरमा से जीता था। कहाँ से? कोडरमा से जीता, झारखंड में स्थित है। ग्रहण अन्नपूर्णा देवी के लिए राजनीति कभी मायने नहीं रखती थी साथियों। क्लियर? अगला 20वां क्वेश्चन देखेंगे हम साथियों सर्बानंद सोनोवाल। का नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। पता नहीं लगता है कि झगड़ा करके आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल असम के, कहाँ के? दोबारा सुनो प्रश्न को कि सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री रहे। कहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल असम के, तथा वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है साथ ही। 2015 के चुनाव में असम की लखीमपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं साथ ही और निर्वाचित भी हुए हैं। सोनोवाल का जन्म असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री पद दिया गया है वर्तमान में साथियों कैबिनेट मंत्री के रूप में। अगर 21वें नंबर पे आते हैं हरदनहल्ली। क्या नाम है? हरदन अल्ली देवगौड़ा कुमार स्वामी जी नाम है इनका। पता नहीं माइक में बोल भी रहे हैं और पता नहीं आके निकाल किसको देख रहे हैं, कोई बात नहीं। हरदनहल्ली देवगौड़ा कुमार स्वामी एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो कि 2006 से 2008 के मध्य भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता HD देवगौड़ा भारत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौड़ा कन्नड़ फिल्मों के निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शक भी है एवं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं साथ ही हरदनहल्ली देवगौड़ा स्वामी जी। अगले नंबर पे आते हैं 22वें नंबर पर प्रहलाद वेंकटेश जोशी। का नाम है प्रहलाद वेंकटेश जोशी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथ में। प्रहलाद वेंकटेश जोशी एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री पर कार्य करते और 2004 से लोकसभा में संसद में थे साथी और जो धारवाड़ और लोकसभा से प्रतिनिधित्व किया है। वो 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष भी थे साथी। क्लियर हुआ 22वां भी। अगले 23वें नंबर पर आते हैं साथी राममोहन एन किंजा राहू। क्या नाम है? राममोहन एन किंजा पूरे भारत की 16वीं लोकसभा में सदस्य तथा कैबिनेट मंत्री हैं। 2014 के चुनावों में इन्होंने आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तेलुगु देशम पार्टी की ओर से भाग लिया था सर। राममोहन एन किंजा राहू पूरा नाम याद रखना साथ।
अगले नंबर पे आते हैं किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरेन रिजिजू। अरुणाचल प्रदेश के एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ जो 2 दशकों से अधिक के प्रतिष्ठित राजनीतिक करियर के साथ वह भारत सरकार में पृथ्वी विज्ञान के कैबिनेट मंत्री है। साथ वर्तमान रिजिजू 2014 से अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा में संसद में जाती है। इससे पहले 2004 से 2009 तक इसी पद पर रहेगा। 4 से 9 तक इसी पद पर रहे संसद के रूप में साथ संसद सदस्य के लिए। अगले नंबर पर आते हैं जुएल उरांव। क्या नाम है? जुएल उरांव भारत के वर्तमान जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री हैं एवं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पर कार्य करती है। साथ में जुएल उरांव का जन्म 22 मार्च 1969 को ओडिशा के सुंदरगढ़ में हुआ था। जुएल ने 16वीं लोकसभा में सुंदरगढ़ संसदीय से बिज्जू जनता दल के दिलीप तिर्की को बड़ी शिक्षित यानी कि हराया था। साथ में ओके पराजित कर दिया था साथ में इन्होंने। अगला आता है कि 26वें नंबर पे धर्मेंद्र प्रधान, जो बहुत ही खतरनाक अंगुली दिखाए हुए गुस्से में दिख रहे हैं साहब। धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछली मोदी सरकार में वे कौशल विकास और उद्यमिता विभाग का चीफ 2022-11-16 एट द बैक मशीन के कैबिनेट मंत्री भी थे। साथ ही पहले भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते और वर्तमान में भी किस पर कार्य कर रहे हैं? कैबिनेट मंत्री के रूप में। साथ अगले नंबर पे 27 नंबर पे हरदीप सिंह पुरी जो सरकार के रूप में है। साथियों हरदीप सिंह पुरी एक भारतीय राजनीतिक वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के ऊपर कार्य करते हैं। वे राज्यसभा में संसद वे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर राजनेता भी है। साथ अगले नंबर पर आएंगे साथियों हमारे डॉक्टर मनसुख एल मांडविया। डॉक्टर मनसुख एल मांडविया भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मनसुख मंडलीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। कैसे स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इनका नाम आता है डॉक्टर मनसुख एल मांडविया। उन्हें एक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया गया। किसके इस्तीफे के बाद? हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया गया डॉक्टर मनसुख एल मांडविया स्वास्थ्य मंत्री के। अगला नंबर आता है 29 में जी किशन रेड्डी, जो बहुत ही लोकदार दिख रहे हैं साथ जी किशन रेड्डी एक भारतीय राजनीति का वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार है। वे सिकंदराबाद से लोकसभा सांसद भी है। साथियों वे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता भी है। साथियों क्लियर हुआ। अगले नंबर पर आएंगे हमारे तीसरे चिराग कुमार पासवान। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिक तथा लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता भी हैं। ये भारत के बिहार राज्य जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद एवं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के कार्य कर रहे हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने भी भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में कार्य किया है। साथ ही अगले 31 पर आते हैं साथियों CR पाटिल, जो बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे पर खिलाते हुए दिख रहे हैं। साथ CR पाटिल भारत की 17वीं लोकसभा में सांसद है। मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री कार्य करते हैं। 2014 के चुनाव में इन्होंने गुजरात की नवसारी सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाग लिया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान CR पाटिल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 6,82,668 वोटों के अंतर से हराया था। साथियों क्लियर हुआ। साथियों इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो हमारे पूर्व 31 कैबिनेट मंत्रियों की हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि पहले क्या थे और वर्तमान में क्या है, कहाँ से संसद है और कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। साथ क्लियर है साथियों। तो पूरे मोदी सरकार की मंत्रिमंडल एक ही दिन में कम हो चुकी है। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों क्लियर हुआ। साथियों देखेंगे कल और नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ हम CTT से संबंधित प्रश्न बताएंगे क्या, तो बस कल उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। चले मिलेंगे नए वीडियो।